हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनीता। मेरे आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज सुबह मैं बना रही हूँ अपने बेटे के टिफ़िन के लिए बैंगन का भरता और रोटी, जिसके लिए फटाफट से मैंने बैंगन छील लिए और 2 बैंगन थे मेरे पास। पर क्योंकि मैंने बैंगन को पहले से पका कर नहीं रखा था, तो मैंने क्या किया, बैंगन को छील कर स्लाइसेस में कट कर लिया, जैसे कि हम भजिया और पकोड़ों के लिए आलू को कट करते हैं। और तवे में थोड़ा सा तेल डाल दिया और उसी में बैंगन को पकाने के लिए रख लिया। पर बैंगन ज़्यादा थे तो मैंने ओटीजी के ट्रे में भी ऑयल लगा के और उसमें बहुत सारे बैंगन के स्लाइसेस बिछा दिए और ओटीजी में उसको 200 डिग्री सेल्सियस पे पकने के लिए रख लिया था 20 मिनट के लिए। 20 मिनट तो नहीं लगे थे, 10 से 12 मिनट में वो पक गए थे। और यहाँ तवे पे मैंने जब बैंगन एक तरफ से पक गए थे, तब उस टाइम पे बैंगन को पलट के साथ में 3-4 टमाटर भी काट के पकने के लिए रख दिए थे और ऊपर से ऑयल लगा दिया था सब पे। और फिर कुछ ही देर में सारे बैंगन पक गए थे। ट्रे भी मैं लेकर आ गई थी ओटीजी से निकाल के, और सारे बैंगन और टमाटर को एक साथ रख लिया। और उसके बाद मैंने कढ़ाई रखा गैस पे और उसमें मैंने राई का तेल डाल दिया। राई तेल जब गरम हो गया था, उस पर मैंने जीरा और सरसों डाल दिया और उसके बाद प्याज और हरी मिर्ची चॉप करके डाल दिया और अच्छे से प्याज को फ्राई कर लिया। बिल्कुल पका लिया था प्याज को। और ये जो टमाटर मैंने पका लिए थे ना तवे पे, उसका छिलका हटा लिया और बाकी बैंगन टमाटर सब कुछ एक साथ उसमें डाल दिया कढ़ाई में और सबको अच्छे से मिक्स किया। और मिक्स करते करते चम्मच से, स्पून से मैश भी कर लिया था, क्योंकि पके हुए थे तो अच्छे से मैश हो गए। और उसमें मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक डाला, सबको मिक्स किया और ढक के उसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दिया। और तब तक मैंने साथ के साथ रोटियां बनाना स्टार्ट किया। आटा गूँथकर मेरी मम्मी ने दे दिया था मुझे। फटाफट रोटी तो बनाने के बाद मैंने चेक किया, बैंगन और टमाटर भी अच्छे से मसालों के साथ बन गए थे। उसके बाद उसमें बहुत सारा हरा धनिया छिड़क के मैंने गैस बंद किया और बेटे को टिफ़िन में रोटी और बैंगन का भरता डालकर दे दिया। और सारे बर्तन बेसिन में डालकर बर्तनों को मांज कर धो के रख लिया। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाकर मैं बाहर आई, मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, लाख लाख धन्यवाद किया उनका सभी चीज़ों के लिए। और उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया ग्रीन टी और ग्रीन टी पिया। ग्रीन टी पीने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में और जो मैंने बर्तन सुबह मांज कर रखे थे उन सभी को अपने अपने जगह पर व्यवस्थित लगा दिया। और उसके बाद किचन का सारा पसारा हटाने के बाद मैंने किचन को अच्छे से पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया और फिर उसके बाद अच्छे से गीले कपड़े से किचन को, गैस को, प्लेटफॉर्म को, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लिया। और फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम में झाड़ू लगाया और फिर मैंने किचन में झाड़ू लगाया और उसके बाद मैंने पूरे हॉल में झाड़ू लगा के बालकनी में भी झाड़ू लगाया। और उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में पोछा लगाना स्टार्ट किया। और सबसे पहले मैंने बेडरूम और किचन में पोछा लगाया। एक्चुअली इस घर में जब से हम शिफ्ट हुए हैं ना, मैंने अब तक एक भी बार मोप से पोछा नहीं लगाया है। मैं कपड़े से ही पोछा लगा रही हूँ। बालकनी भी मैंने अच्छे से धो लिया और उसके बाद फिर मैं हाथ धोकर रेडी होने के लिए चली गई। ड्रेस चेंज करके मैंने बाल बनाए, मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ा सा सनस्क्रीन और फेस पे पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल और बिंदी लगा के अपने लुक को कंप्लीट किया। थोड़ा सा परफ्यूम लगाया और उसके बाद मैं नीचे चले गई थी स्ट्रीट कैट्स और डॉग्स को खाना देने के लिए। और वहाँ से आने के बाद मैं केला खाया था मैंने ब्रेकफास्ट में और फिर मैं चले गई थी ऑफिस के लिए। फिर 2 बजे लंच टाइम में जब मैं घर आई तो मैंने देखा मेरी सिस्टर ने बनाया था येलो वाला दाल और राइस,
साथ में मूली की सब्ज़ी भी उसने बनाई थी और जो मैंने सुबह बैंगन का भरता बनाया था वो भी था। तो मैंने अपने लिए जल्दी से थाली लगा लिया और फटाफट से खाना खाना स्टार्ट किया। और ये देखिए ऐसे दिख रही थी मेरी थाली और खाना बहुत ही टेस्टी बना था। मुझे ये जो सिंपल खाना है ना, मुझे हमेशा पसंद आता है। मुझे रोटियां खाना इतना पसंद नहीं है, मतलब मजबूरी ना हो तो मैं कभी रोटी खाऊं भी नहीं, पर ज़रूरी होता है इसीलिए डिनर में मैं रोटी खा लेती हूँ। पर लंच में मैं डेली राइस खाती हूँ और राइस खाना मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ मुझे सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है, चाहे वो भरता हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो कोई सी भी सब्ज़ी हो। तो मस्त मैंने अपना लंच इंजॉय किया और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चली गई और रेस्ट करने के बाद फिर से मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई थी। तो तब तक के लिए मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ और आपसे कल मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।